हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सी एस्पिरेंट चैनल। आज हम सी इंटर की एवरीथिंग इन वन प्लेस की वीडियो बना रहे हैं सितंबर 26 के लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो ये हमने सोचा है सारी चीज़ें कंपाइल कर देते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका इंडेक्स से। इंडेक्स में पास्ट एग्जाम एनालिसिस, वेटेज, मस्ट डू चैप्टर, इम्पोर्टेंट सेक्शन, स्टार रेटिंग्स, इम्पोर्टेंट एसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ों का हम आपको इसमें आपको इंडेक्स में दे दिया है, तो ये इस वीडियो में डिस्कस होएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। अकाउंट्स में आपको मैं सच बताऊं, पास्ट ईयर एनालिसिस को देख के भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा नंबर खा रहा है, मतलब पूरा 14 से 18 खींच रहा है वो। उसके अलावा अमालगमेशन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन 14 14 मार्क्स के आ रहे हैं ये लोग। तो आपका ब्रांच भी सही आ रहा है 6 मार्क्स का, कैश फ्लो भी आ रहा है 6 से 7 का, इंटरनल कभी 14 का हो जाता है, कभी 8 से 10 का हो जाता है, तो इस बार मुझे लगता है 8 से 10 का रहेगा। और AS 13 भी सही इस बार, उम्मीद है मुझे आगे के लिए। और बाईबैक भी सही चैप्टर है, हर बार आ ही जाता है, आपको पता है MCQ में। ऐसा ही हमारा अकाउंट्स का है। और आप इसको आराम से स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसके या आपको अगर PDF इस अगर ये सारी पूरी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप में PDF ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉ के लिए। तो इस लॉ में हमने क्या करा है, अगर हम आपको लॉ का दिखाएं और आपने अकाउंट्स का ऊपर पूरा नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसका एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो इससे आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरा कर दिया है, तो आप एक स्क्रीन पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लॉ के लिए। लॉ में क्या है हमारा, तो लॉ में आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने क्या करा है कि इसे वैसे कर लिया है कि क्वेश्चन डिवाइड कर दिए हैं और उसमें हमने नाम वाम सब कर दिए। पर ये अगर ये आपको जब भी मतलब इसको आपको सब पसंद ना आए इस स्टाइल में, तो इसके लिए मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छा बनाया था, तो ये मैं शाउट आउट देता हूँ सियंटर हर्सलर्स को। इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने ये वाला ही अपनी PDF में इंक्लूड कर दिया है। कि ये आप देख सकते हैं कि ए का 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये बी का 9 का ये 5 मार्क्स, फेमा का 4, ये सब। तो इससे आपको आराम से मार्क्स का हो जाएगा। इससे आपसे आप आराम से लो का एनालिसिस डिस्कस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और आराम से आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसे ही आपको अगर पहले का लेना है तो मैं इसकी आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, तो आप इसका भी ले सकते हैं। और इस चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम देखें तो अब किस पे आते हैं, हम टैक्सेशन का। टैक्सेशन देखिए हम नहीं बनाया है, पर सबसे जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि वो सेट ऑफ चैप्टर छोड़ जाते हैं, या देश थीसिस नहीं करते हैं, या सैलरी नहीं करते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी नहीं करते हैं। ये सब करने चाहिए, इनसे आप आराम से DT में नंबर खींच सकते हैं। ऐसे GST के जो इम्पोर्टेंट है, ITC, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई, ये सब आपको ध्यान से करने चाहिए। तो आप आराम से इसकी एक बार आप फोटो को एक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पूरी कंपाइल सारी PDF जितना भी है इसमें सब आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन से हो गया है तो कॉस्टिंग पे आएंगे। कॉस्टिंग पे आप देख सकते हैं कि पास्ट में क्या चल रहा है। उसके कॉस्टिंग का ये पास्ट का है सारा, मई 26 से पहले का, और ये मई 26 में कि मई 26 में क्या आया था। तो इससे आपको कॉस्टिंग का भी ट्रेंड पता चल जाएगा। कॉस्टिंग का ट्रेंड पता करने इसके बाद ये कॉस्टिंग का ट्रेंड पता हो जाएगा, तो एक बार इसका आपका पूरा ऑफ देख लीजिए इमेज का। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिट के लिए। ये ऑडिट में क्या चल रहा है, तो इसमें हमने ऑडिट का ये सारा वो लिखा है एनालिसिस का। ये ऑडिट का है, ये चैप्टर किस में आ रहा है, इसका आंसर फॉर्मूला क्या है, और ये ऑडिट का मैक्सिमम मार्क्स है कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम जूम कर लेते हैं कि कोई एक बार ध्यान से पढ़ना चाहे, और इसको एक बार वो कर सकते हैं कि कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ऐसे आप ऑडिट, और ऐसे एक बार ऑडिट आंसर फॉर्मूला है जिससे आप आराम से ऑडिट का आंसर कैसे लिख सकते हैं। और ये हमने एसे वाइज एनालिसिस करा देख, मतलब ये श्रीमान सर ने बनाया है, अंकुश श्रीमान सर ने, तो हमने उनसे ये रेफ यूज़ किया है, तो सॉर्ट आउट टू अंकुश सर ऑल्सो।
तो इससे आपको पता चल सकता है एसए में कौन सा आ रहा है। अब इसके बाद करते हैं एफएम का। यह हर्षलर्स का है, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, तो इससे आप एफएम का देख सकते हैं। एसएम का ही हमने बनाया। एसएम में ज़्यादातर सब चैप्टर से 10 मार्क्स के आ रहे हैं, तो आपको एसएम में अगर वीक है तो चैप्टर 1 से 4 कर लीजिए, वही बहुत है। अब आप बात करते हैं, देखिए एनालिसिस खत्म हो गया है, हम वेटेज पे आ गए हैं। अब वेटेज पे क्या होता है यार कि जैसे जो पास ट्रेंड हो गया है ना, तो उसके हिसाब से क्या वेटेज बैठ रही है। तो अब ये देखिए कि इसकी कितनी बेहतरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 14 से 18, मालवेशन की 14, कंसोलिडेशन की 14, ब्रांच की 6, कैश फ्लो की 6 से 10, इंटरनल की 6 से 14, बाईबैक की 6 से 10। तो ऐसे करके सबकी है, आप एक बार इनको देख सकते हैं और फोटो इनकी ले सकते हैं। और मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, अगर सब कुछ एक ही पीडीएफ में चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेगा। ये लो की वेटेज है। ये चैप्टर उसके अकॉर्डिंग आईसीआई के से, जैसे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, 2 इनकॉर्पोरेशन, 3 प्रोस्पेक्टिव, 4 शेयर कैपिटल, 5 आपका डिपॉजिट, 6 चार्जेस के अकॉर्डिंग है उसकी वेटेज है। ऐसे ही अदर लो है और साथ में एलएलपी है, उनकी वेटेज है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सेट ऑफ लोग छोड़ देते हैं तो वो बेक को भी करते हैं, वो 4 से 6 आता है। रेजिडेंशियल स्टेटस 6 से 8 का आता है, लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 4 से 6 है। पीजीटी तो चलो फिर भी हार्ड है, टीडीएस टीडीएस करना चाहिए और रिटर्न भी करना चाहिए। अब जीएसटी का है, देखिए सप्लाई करो यार, सप्लाई क्यों छोड़ देते हो। टाइम करो, वैल्यू करो, आईटीसी करो, एग्जेम्पशन तो चलो फिर भी पढ़ के चले जाओ। और इसके बाद बात करते हैं अब कॉस्ट की। कॉस्टिंग में देखिए मैंने बहुत अच्छा बनाया है कि मई 26 का भी पहले सारा करा, उसके बाद सितंबर 26 का भी करा, फिर एबीसी भी करा। तो अगर आप ये ढंग से करेंगे आराम से एग्जामेशन आ जाएगी, अगर कॉस्टिंग में आप ये फॉलो करेंगे तो। ऑडिट की वेटेज भी आईसीआई के अकॉर्डिंग है। चैप्टर 1 प्रोडक्शन है, चैप्टर 2 प्लानिंग है, चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट वाला है, चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस है। ये सब उसके अकॉर्डिंग ऑडिट की वेटेज है। अब उसके बाद ये एफएम की है कि एफएम में क्या वेटेज है। उसके अलावा ये एसएम की है, मैंने कहा था ये सारे 10 की आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि आपने पहले पीवाई की वो करा कि पास्ट ट्रेंड एनालिसिस, फिर आपने करा कि वेटेज क्या है। अब है कि आपको इसमें से भी कम है कि कौन से करने ही जरूरी हैं, तो आप ये करिए कि AS21 23 7 14, अमालगमेशन 14, बायबैक इंटरनल 10 से 14, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14, कैश फ्लो 6 से 10। ऐसे ही आप ये सब करिए। आप चाहे ब्रांच छोड़ सकते हैं, पर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ब्रांच भी कर लीजिए। ऐसे ही है लो की है कि लो में आपको क्या करने चाहिए। ऐसे ये टैक्स की डीटी का है, ये जीएसटी का है। ये हमारे कॉस्ट के टॉप 10 चैप्टर्स हैं जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके बाद हम आते हैं ऑडिट के लिए। ऑडिट में देखिए 4 चैप्टर 35 के हैं। ये ऑडिट एविडेंस 14 से 16 का है। 7 एक रिव्यू 10 से 12 का है। आइटम वाला 15 से प्लस का है। तो ये ऑडिट के लिए टॉप 8 चैप्टर्स हैं। एफएमएसएम में अगर किसी की हालत बहुत बुरी है तो उसे ये करना चाहिए कि लेवरेज रेशो डिवीजन के वजह से 5 ईच के आएंगे लोग, तो ये 20 हो गए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 से 10 का हो गया। और ये सब ये 5 से 8 का होगा, जिससे आपके 20 30 आ जाएंगे। अगर ये 3 4 करेंगे 20, तो 50 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए। अगर आप खाली ये सारे लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लेंगे, आपके आराम से 50 से 60 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही आपकी नीति कमज़ोर है तो ये सब कर लीजिए, तो आपके काफ़ी सही मार्क्स आ जाएंगे। ऑडिट अगर में आप ये सब करेंगे तो आपके ऑडिट में भी काफ़ी सही मार्क्स आ जाएंगे। एसएम के लिए काफ़ी सही चीज़ है, अगर आप एसएम में ये सब करेंगे तो आपके सही मार्क्स आ जाएंगे एसएम में भी। अब स्टार रेटिंग की बात करते हैं। ये हमारी स्टार रेटिंग है कि किसकी, अकाउंट्स की। और इसके अलावा ये हमारी कॉस्ट की स्टार रेटिंग है। अगर आपका ये सब भी हो जाएगा तो ये आपके देखिए इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और पीवाई की वजह से आपके काफ़ी सही तैयारी हो जाएगी, ऐसे ही पोस्ट के लिए। तो आई होप यू लाइक अवर वीडियो। एंड मैंने थोड़ी लास्ट में फास्ट ज़रूर करी है। आपको कहीं पे भी लगे कि आपको समझ नहीं आया, वैसे तो आप देखिए इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं। आप अगर आप फोटो सब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन पीछे वो कर लेता हूँ कि जिससे आप एक बार सारा फिर पढ़ पाएँ। कि आप जहाँ भी आप उसको पॉज करिए और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको 2 बार कह दिया कि वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मिल जाएगी।
और सर्च करिए तो मैंने देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अब यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। तो आपको आप भी करिए, और आप भी हमारे चैनल कम्युनिटी का नाम रोशन करिए। उसके अलावा आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, फिर आपका भी हम इंटरव्यू लेंगे जैसे हमारे पास वीडियोस में रहा है। एंड आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा। वैसे तो मैं बहुत वो हूँ, मतलब काफ़ी ब्लेस हो गया, आप इतना प्यार करते हैं हमारे चैनल को। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करें। जैसे हमने अभी डीपी और जीएसटी की भी बुक बनाई है, उसको आप टेलीग्राम से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही ऑडिट की भी 1-2 दिन में आने वाली है, आप कर सकते हैं। पर यार मेहनत करिए, एक्सक्यूज मत दीजिए कि आपसे नहीं होगा। प्लीज़ मेहनत करिए, अपने पे ध्यान दीजिए, और सितंबर 26 में अपनी सारी जान लगा दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड आई होप you will achieve it and success it. Okay guys, see you all in the next week. Bye bye.